हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग गणित के दो महत्वपूर्ण पदों, एक है अपवर्तक और दूसरा है अपवर्त, तो इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है, वो हम लोग गणित में समझने का प्रयास करते हैं। अपवर्तक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर्स, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स। और इसी का देखिए क्या क्या नाम हो सकता है। अपवर्तक को ही हम लोग गुणनखंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड भी कहते हैं। अपवर्तक का ही दूसरा नाम क्या होता है? गुणनखंड भी कहा जाता है, या इसी को हम लोग कहते हैं भाजक कहें या फिर विभाजक कहें। भाजक कहें या फिर विभाजक कहें, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिवाइजर। तो कहने का मतलब हुआ कि अपवर्तक को अंग्रेजी में फैक्टर्स कहा जाता है, यानी फैक्टर्स का मतलब गुणनखंड भी होता है, यानी अपवर्तक को ही गुणनखंड भी कहा जाता है और भाजक या विभाजक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये समझ गए हम लोग। और आप लोग समझते हैं कि भाजक या विभाजक का मतलब होता है पूरी तरह काटने वाला, पूरी तरह काटने वाला, यानी या यूं कहे कि पूरी तरह विभाजित करने वाला, पूरी तरह विभाजित करने वाला। ठीक है, जैसे हम किसी संख्या में जब हम किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं, यदि पूरी तरह काट दिया, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 4 है, इसमें हम यदि 2 से भाग दें तो 2 दूनी 4, पूरी तरह काट दिया, मतलब यहाँ शेषफल कितना आया? 0 आया। तो इसका मतलब ये 4 को जो है 2 पूरी तरह क्या कर दिया? काट दिया, विभाजित कर दिया। तो ये 2 जो हुआ हमारा क्या हुआ? विभाजक हुआ किसका? 4 का। 2 4 का विभाजक है। क्या है? विभाजक है। और विभाजक को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। मतलब 2 जो है वो 4 का क्या है? अपवर्तक है। ठीक है, अपवर्तक है। तो कहने का मतलब हुआ कि अपवर्तक को हम लोग अंग्रेजी में फैक्टर्स कहते हैं, या यानी यहाँ प्लूरल में लिखे हैं, और इसी को हम लोग गुणनखंड भी कहते हैं, या भाजक विभाजक डिवाइजर जो कहें। और भाजक विभाजक कहें या अपवर्तक कहें या गुणनखंड का मतलब हुआ पूरी तरह काटने वाला। मतलब जब हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं और ये वो संख्या पूरी तरह विभाजित कर देता है, तो जो कर देता है विभाजित वो हो गया विभाजक, हो गया अपवर्तक, हो गया किसका? तो जिसको काटेगा उसका। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। तो कहने का मतलब हुआ कि अपवर्तक का मतलब हुआ क्या हुआ हमारा? तो पूरी तरह विभाजित करने वाला, पूरी तरह विभाजित करने वाला, यानी कहने का मतलब यूं कहे कि काटने वाला। क्या हुआ? काटने वाला। तो अपवर्तक का मतलब होता है काटने वाला, पूरी तरह विभाजित करने वाला। जैसे अब उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, मान लीजिए अगर पूछा जाए आपका कि 5 का अपवर्तक मतलब क्या हुआ? 5 का अपवर्तक का मतलब हुआ 5 का विभाजक, और विभाजक का मतलब हुआ 5 को पूरी तरह काटने वाला। 5 का अपवर्तक कहें या विभाजक मतलब 5 को पूरी तरह काटने वाला। तो 5 को कौन कौन सी संख्या पूरी तरह काट सकता है? तो 1 काट सकता है। देखिए 1 5 को पूरी तरह काट सकता है। 5 को और कौन संख्या काट सकता है? तो खुद 5 काट सकता है। तो 5 के विभाजक कितनी संख्याएं हुई? 1 हुई और 5 हुई। मतलब 1 5 को पूरी तरह काट देगा इसको, और 5 भी 5 को पूरी तरह क्या कर देगा? काट देगा। तो इसका मतलब हुआ कि 5 के विभाजक कितने हैं? मतलब 5 के अपवर्तक कौन कौन हुए? 1 और 5 हुए। समझ गए ना? तो 5 के अपवर्तक कौन कौन हुए? 1 हुए और 5 हुए, क्योंकि 1 भी 5 को काट रहा है और 5 भी 5 को काट रहा है। तो मतलब काटने वाला हमेशा क्या होता है? अपवर्तक कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि 6 के अपवर्तक मतलब 6 के विभाजक मतलब 6 को पूरी तरह काटने वाला। तो 6 को पूरी तरह काटने वाला कौन कौन है? 6 को कौन कौन काट सकता है? एक तो सारी संख्याओं को काट सकता है, जितनी भी संख्या है सबको काट सकता है। एक तो हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, 1 काट सकता है 6 को, और कौन संख्या काट सकता है? 2 काट सकता है 6 को। हाँ, 2 6 को 3 बार भी काट सकता है। इसका मतलब 2 भी हुआ। 3 होगा, कहेंगे हाँ 3 भी 6 को काट सकता है, इसलिए इसका मतलब 3 भी हुआ। 4 6 को काट सकता है? नहीं काट सकता है। 5 नहीं काट सकता है। 6 खुद ये संख्या 6 से कट सकता है। इसका मतलब हुआ कि 6 के अपवर्तक मतलब 6 के विभाजक मतलब 6 को पूरी तरह काटने वाले कौन कौन हुए? 1 2 3 6 हुए। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 10 के अपवर्तक तो मतलब 10 के अपवर्तक मतलब 10 को पूरी तरह काटने वाला।
कौन कौन सी संख्या होगी? एक तो होगी ही होगी, 2 2 5 10, 2 काट ही देगा, 3 10 को नहीं काट सकता है, 4 नहीं काट सकता, 5 5 से 2 बार में 5 भी होगा, 6 10 को नहीं काट सकता है, 7 नहीं काट सकता, 8 नहीं काट सकता, 9 नहीं काट सकता, 10 काट सकता है। मतलब ये सभी जो हैं ये 10 के क्या हैं? अपवर्तक है, मतलब विभाजक है। समझ गए ना? कोई दिक्कत? या गुणनखंड कहें, जो भी कहें। उसी तरह मान लीजिए हम 20 के अपवर्तक की बात करेंगे, 20 के अपवर्तक। तो 20 के अपवर्तक में देखिए, यानी 20 को काटने वाला कौन कौन होगा? एक तो काटेगा ही, 2 भी काटेगा 2 से 10 बार में, 3 नहीं काटेगा 4 से 5 बार में, 5 काटेगा 5 से 4 बार में, ठीक है। 6 नहीं काटेगा, 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा, 10 काटेगा, यानी 10 काटेगा। उसके बाद और कौन काटेगा? तो अब बीच में कोई नहीं काटने वाला है, तो सीधा कौन काटेगा? 20 काटेगा। मतलब ये सभी संख्याएं जो हैं वो 10 20 के क्या हो गए? अपवर्तक हो गए। क्या हो गए? अपवर्तक। मतलब 20 को पूरी तरह विभाजित करने वाला क्या कहलाएगा? 20 का अपवर्तक। तो कहने का मतलब अपवर्तक का मतलब जो होता है वो होता है काटने वाला। अपवर्तक का मतलब क्या होता है? काटने वाला। तो जो काटेगा वही अपवर्तक होगा, जिसको काटेगा उसका अपवर्तक होगा। जैसे 20 के अपवर्तक कौन कौन हुए? ये सभी, चूंकि ये सभी संख्याएं 20 को काटा तो जिसको काटा उसका अपवर्तक हुआ, 20 को काटा इसलिए 20 का अपवर्तक हुआ। ठीक है, समझ गए ना? तो अपवर्तक का मतलब होता है काटने वाला, जो काट देता है वो अपवर्तक कहलाएगा। किसका? जिसको काटेगा उसका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग अपवर्त की बात करेंगे। अपवर्तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग अपवर्त की बात करेंगे। अब अपवर्त को अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल। यानी इसी का दूसरा नाम गुणज भी है। इसी का नाम क्या है? गुणज। अपवर्त का ही दूसरा नाम क्या है? गुणज है। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो अपवर्त को ही हम लोग मल्टीपल भी कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या कहते हैं? गुणज भी कह सकते हैं। या यूं कहें हम लोग सॉरी कि अगर हम लोग जनरल वे में लेंगे तो पहाड़ा, एक तरह से क्या हुआ? पहाड़ा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 5 के अपवर्त, 5 के अपवर्त, ठीक है, तो 5 के अपवर्त कौन कौन होंगे? तो पहला वाला में हम लोगों ने देखा था अपवर्त, जो अपवर्तक जो था वो काटने वाला था, लेकिन अपवर्त जो है वो कटने वाला होगा। क्या होगा? कटने वाला। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि अपवर्तक जो था वो काटने वाला था, काटने वाला, ये काटता था। ठीक है, जैसे 5 के अपवर्तक क्या? 5 के अपवर्तक मतलब 5 को काटने वाला कौन कौन? 1 और 5 था। लेकिन ये अपवर्त जो है आपका वो अपवर्त कटने वाला होगा, जो कटेगा वही अपवर्त होगा। जैसे अब 5 के अपवर्त कौन कौन है? मतलब 5 से कटने वाला कौन कौन है? यानी 5 का पहाड़ा, तो 5 10 15 20 25 30 ये चलता रहेगा। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। तो कहने का मतलब अपवर्त का मतलब हुआ कि 5 के अपवर्त का मतलब हुआ कि 5 से कटने वाला। ठीक है, 5 से कटने वाला। तो 5 से कटने वाला कौन कौन होगा? 5 का पहाड़ा ही होगा ना। 5 से कटने वाला 5 का पहाड़ा ही हुआ एक तरह से। समझ गए ना? तो ये सभी जो हैं ये 5 के क्या है? अपवर्त हैं। 5 के क्या है? अपवर्त। उसी तरह अगर जो 7 के अपवर्त पूछा जाए तो 7 के अपवर्त मतलब 7 के अपवर्त मतलब 7 से कटने वाला, मतलब 7 से कटने वाला, कटने वाला। अपवर्त का मतलब कटने वाला। 7 से कटने वाला कौन कौन होगा? 7 का पहाड़ा ही होगा। 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौकी 28, 7 पच्चीस 35, ये चलता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और भी देखते हैं हम लोग उदाहरण। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 के अपवर्त, अपवर्त मतलब 2 से कटने वाला। 2 के अपवर्त का मतलब है 2 से कटने वाला, 2 से कटने वाला, कटने वाला। तो 2 से कटने वाला 2 का पहाड़ा होगा 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, 2 पच्चीस 10, 2 छक्के 12, ये चलता रहेगा। और 3 ही डॉट लास्ट में आपको देना है, 3 से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में क्लियर लिखा हुआ है कि जब आप किसी चीज़ को अनंत तक ले जाते हैं तो उसमें 3 डॉट ही लास्ट में दे करके छोड़ना चाहिए, जितना मन उतना नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब उसी तरह लेते हैं, मान लीजिए कि 17 के अपवर्त, 17 के अपवर्त का मतलब 17 से कटने वाला कौन कौन होगा? 17 का पारा 17 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पच्चीस 85, तो ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने देखा कि अपवर्तक में था क्या, ये देख लिए हम लोग। अब देखिए, तो हम लोगों ने देखा कि 2 टर्म्स थे हमारे पास, अपवर्तक और अपवर्त था। अपवर्त इसमें था काटने वाला, काटने वाला,
और इसमें था कटने वाला, कटने वाला। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए 10 के अपवर्तक, 10 के अपवर्तक, और फिर आपसे कहा जाए 10 के अपवर्त, अपवर्त क्या मतलब हुआ? 10 के अपवर्तक मतलब, अपवर्तक का मतलब होता है काटने वाला, मतलब 10 को काटने वाला। 10 के अपवर्तक मतलब 10 को काटने वाला, 10 को काटने वाला। ठीक है, तो कौन कौन होगा 10 को काटने वाला? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। और 10 के अपवर्त का मतलब 10 से कटने वाला, 10 से कटने वाला, 10 से कटने वाला। ठीक है, तो दोपहरा होगा 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50, ये चलता रहेगा। तो कहने का मतलब हुआ अपवर्तक मतलब जिसका अपवर्तक खोज रहे हैं उसको काटेगा। 10 का अपवर्तक खोज रहे हैं इसका मतलब 10 को काटने वाला जो होगा वो होगा, और 10 के अपवर्त खोज रहे हैं इसका मतलब 10 से कटने वाला जो होगा वो होगा। तो यानी अपवर्तक और अपवर्त में अंतर है। ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, तब उसमें क्या होगा हम लोगों को समझ में आएगा। क्या करते हैं हम लोग जनरली, तो लघुत्तम में समापवर्तक डाल देते हैं और महत्तम में समापवर्त डाल देते हैं, जो कि क्या है सरासर गलत है। तो कहने का मतलब अपवर्तक का मतलब हुआ कि कटने वाला, और अपवर्त का मतलब हुआ अपवर्तक का मतलब हुआ काटने वाला, अपवर्त का मतलब हुआ कटने वाला। और भी एक दो उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 20 के अपवर्तक, 20 के अपवर्तक और 20 के अपवर्त, अपवर्त मतलब क्या हुआ? 20 के अपवर्तक मतलब 20 को काटने वाला कौन कौन है? 1 2 4 5 10 20। और 20 के अपवर्त का मतलब 20 से कटने वाला कौन कौन है? तो 20 का पहाड़ा, 20 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 25 100, ये चलता रहेगा। तो ये दोनों हमारा हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि अपवर्तक और अपवर्त में क्या अंतर होता है वो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका परिभाषा देखना चाहेंगे तो हम लोग देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? देखिए अपवर्तक की परिभाषा, अपवर्तक जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इसमें अपवर्तक में देखिए, अपवर्तक में ये सभी संख्याएं हैं। ठीक है, तो किसी संख्या का, मान लीजिए आप 20 का अपवर्तक खोज रहे तो किसी संख्या मतलब 20 का, किसी संख्या का अपवर्तक मतलब 20 का अपवर्तक, ये सभी संख्याएं हैं, तो वे सभी संख्याएं होती है, वे सभी संख्याएं होती है। 20 के अपवर्तक ये सभी संख्या है, तो 20 के अपवर्तक यानी किसी संख्या, ये हमने कोई संख्या लिया 20, उसके अपवर्तक कौन? वही सभी संख्याएं होती है। ठीक है, तो 20 के अपवर्तक कौन कौन सी संख्या? तो 20 की संख्या है जो, ठीक है, मतलब किसी संख्या का अपवर्तक वो सब जो सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है। मतलब किसी संख्या का अपवर्तक मतलब 20 का अपवर्तक वे सभी संख्याएं, मतलब ये सभी संख्याएं हैं जो मतलब कौन? ये 20 जो सभी संख्याओं से, मतलब इन सभी संख्याओं से क्या होती है? पूरी तरह, मतलब ये जो है इसके अपवर्तक ये सभी संख्या है, और ये जो है इन सभी संख्याओं से क्या है? पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो किसी संख्या का अपवर्तक वे सभी संख्याएं होती है जो मतलब कौन? ये संख्या सभी संख्याओं से क्या होती है? विभाजित होती है। तो किसी संख्या का अपवर्तक वे सभी संख्या होती है जो मतलब संख्या, ये संख्या सभी संख्याओं से क्या होती है? पूरी तरह विभाजित होती है। अब हम लोग इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि किसी संख्या का अपवर्तक वे सभी संख्याएं होती है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। ठीक है, समझ गए ना? किसी संख्या का अपवर्तक, जैसे 20 के अपवर्तक ये सभी संख्या, किसी संख्या यानी 20 के अपवर्तक वो सभी संख्याएं, मतलब ये सभी संख्याएं हैं जो मतलब कौन? ये सभी संख्या मतलब जो, यानी ये उस संख्या यानी 20 को क्या करती है? पूरी तरह विभाजित कर देती है। समझ गए ना? तो कहने का मतलब हम लोगों ने अपवर्तक देख लिया। अब देखिए अपवर्त की परिभाषा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं 10 के अपवर्त, 10 के अपवर्त की बात करें मतलब 10 का पारा 10 20
30, 40, 50 ये चलता रहेगा। तो अपवर्त यानी अपवर्त, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में मल्टीपल, क्या कहते हैं, मल्टीपल। तो देखिए किसी संख्या मतलब 10, किसी संख्या का अपवर्त यानी 10 का अपवर्त ये सभी संख्याएं हैं, तो वे सभी संख्याएं होती है। ठीक है। अब देखिए किसी संख्या मतलब 10 के अपवर्त, किसी संख्या का अपवर्तक वे सभी अपवर्त वे सभी संख्या मतलब ये सभी संख्या। अब इसमें इससे भाग लगता है या इसमें इससे भाग लगता है, बोलिए। मतलब 10 से इन सभी संख्याओं में भाग लगता है या 10 में इन सभी संख्याओं से भाग लगता है। हम लोग देख रहे हैं 10 से इन सभी संख्याओं में भाग लगता है, मतलब सभी संख्याओं में क्या होता है, 10 से भाग लगता है। इसलिए किसी संख्या का वो सभी संख्या होती है जिनमें मतलब इन सभी संख्याओं में जिनमें उस संख्या से पूर्णतः क्या होता है, भाग लगता है, मतलब पूर्णतः विभाजित होता है। मतलब किसी संख्या का अपवर्त मतलब इस संख्या का अपवर्त ये सभी वे सभी संख्या मतलब ये सभी संख्या, जिनमें मतलब इनमें क्या होती है, उस संख्या मतलब 10 से पूर्णतः क्या होता है, भाग लग जाता है, भाग लगता है, जिनमें उस संख्या से पूर्णतः भाग लगता है, भाग लग जाता है। समझ गए ना। तो अपवर्तक का मतलब और अपवर्त का मतलब क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टर्म्स के साथ, जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम बनाता है मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।